दोस्तों, एलआईसी ने बहुत ही बेहतरीन और शानदार एक नया प्लान लॉन्च किया फरवरी में, जिसका नाम है एलआईसी इंडेक्स प्लस। दोस्तों, ये एक ऐसा प्लान है, अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर है, एलआईसी एडवाइजर है, तो ये आपका पूरा करियर बदल सकता है और आपको सफल इंश्योरेंस एडवाइजर यानी एमडीआरटी आप इसी प्लान से कर सकते हैं। क्योंकि एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर या एलआईसी एडवाइजर लोग बोलते थे, सर हमारे एलआईसी में कोई ऐसा प्लान नहीं है जिसमें कस्टमर को ज्यादा पैसे वापस किए जाए, जिसमें कस्टमर को ज्यादा मार्केट के हिसाब से रिटर्न दिया जाए या प्रॉपर्टी के बाजार के हिसाब से रिटर्न दिया जाए, और इसकी वजह से फिर आप लोग मेहनत करते थे और वो कस्टमर किसी और के पास चला जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एलआईसी ने ऐसा प्लान लॉन्च किया जिसका नाम है आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी कस्टमर को रिस्क कवर भी दिल खोल के देंगे और कस्टमर को पैसा भी दिल खोल के देंगे। यही दोस्तों चर्चा इस वीडियो में होगी। एलआईसी इंडेक्स प्लस प्लान के बारे में आपको जो बताऊंगा, लेकिन ये कोई टिपिकल एलआईसी इंडेक्स प्लस प्लान के बारे में वीडियो नहीं है। ये वीडियो अलग है। इसमें मैं आपको प्लान का निचोड़ दूंगा, वो बातें बताऊंगा जो आपको एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर पता होना चाहिए इस प्लान को मार्केट में सेल करने के लिए। तो इसमें दूंगा निचोड़, फिर आपको दूंगा 3 हॉट केक, 3 ऐसे पॉइंट जिसको यूं चुटकी बजाते किसी को समझा पाएंगे तो पॉलिसी हाथों हाथ दोस्तों बिकेगी। और फिर पूरे प्लान की डिटेल और कैसे इस प्लान को मार्केट में सेल करना है, कहां से कस्टमर लाएंगे और किस कस्टमर को इस पॉलिसी को बेचना है। तो अगर आप एक एलआईसी एडवाइजर है, बल्ले बल्ले आप किसी और कंपनी से जुड़े तो भी आपको पता होना चाहिए कि किस कंपनी में क्या चल रहा है। और अगर आप एक कस्टमर है तो भी दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो अगर आप पहली बार आए हैं, स्वागत है मेरे दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज रवि चांद, आई एम द फाउंडर ऑफ फोन टू वॉच सिस्टम। एक दोस्तों मिशन लेके चला हूं इंडिया में अगले 5 साल में 1 लाख एमडीआरटी क्रिएट करने, और उसके तहत दोस्तों ये सारा यूट्यूब वीडियो और जो सारी ट्रेनिंग हो रही है उसके लिए हो रही है। अगर आप जुड़े हैं, जुड़े रहिए, जरूर कमेंट्स करें इसमें क्या अच्छा लगा, और अगर ना अच्छा लगे तो भी कमेंट्स करें ताकि मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकूं। तो दोस्तों बात करते हैं 3 इस प्लान के हॉट सेलिंग केक यानी निचोड़। 3 बातें, कई सारे फीचर हैं लेकिन जो सबसे मेन है वो समझिए। सबसे पहला फीचर, गारंटेड एडिशन ऑफ मनी। ये एलआईसी इंडेक्स प्लस प्लान एक यूनिट लिंक यूलिप प्लान है, जिसका नाम है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, टेबल नंबर 873। तो इस प्लान में एक फीचर दिया है दोस्तों एलआईसी ने कि 5 साल के बाद में कस्टमर के पॉलिसी के ऊपर कंपनी कुछ गारंटेड पैसा ऐड करेगी। वो डिपेंड करेगा उसकी फंड वैल्यू के ऊपर, लेकिन आप कस्टमर को दिल खोल के बोल सकते हैं सर इसमें आपको गारंटेड बोनस भी मिलेगा एज पर मार्केट वैल्यू। पहला। दूसरा बेनिफिट, आप कस्टमर को कह सकते हैं सर इसमें एटीएम सुविधा अवेलेबल है, एटीएम फैसिलिटी है। क्या मतलब, सर आप कस्टमर पॉलिसी ले रहे हैं, बीच में सर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो 5 साल के बाद में जो पैसा आपके अकाउंट में है उससे कुछ परसेंटेज आप निकाल सकते हैं, एटीएम सुविधा अवेलेबल है। तो कस्टमर कहता है यार भैया पैसे की जरूरत पड़े तो पैसा मिल जाए, वो अच्छी बात है। प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होता, एक बार का पैसा प्रॉपर्टी में लगा दिया तो उसको बेचने में नानी याद आ जाती है ना। लेकिन इस पॉलिसी में ऐसा है कि 5 साल के बाद में पैसा चाहिए तो थोड़ा बहुत निकाल सकता है। और तीसरा सबसे शानदार फीचर, हॉट सेलिंग केक, कस्टमर को बोल सकते हैं सर आम के आम गुठलियों के दाम। मतलब क्या है, सर आपको हाई रिस्क कवर और पैसा भी आपको मार्केट के रिटर्न के हिसाब से, लेकिन रिस्क कवर सर 0, यानी रिटर्न 100 रुपए के हिसाब से और रिस्क कवर 50 रुपए के हिसाब से। तो ये कैसे हो गया? वो सर इसलिए हो गया कि सर ये फंड जो है इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि रिस्क आपका मिनिमम है, रिस्क इतना है और रिटर्न के जो चांसेस है वो इतने हैं। और ये कोई बात हवा में नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। और जब मैं अभी प्लान के बारे में घुसूंगा तो मैं समझा दूंगा कि ये बात सच कैसे है। देखिए, कस्टमर को घुमाना नहीं है, जो है वही बताना है, लेकिन बताने का जो तरीका है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो 3 बातें समझ गए आप। अब बात करते हैं इस प्लान के निचोड़ के ऊपर जो सिखाने वाला हूं, और फिर दोस्तों आपको दूंगा इस प्लान को सेल कैसे करते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर है, एलआईसी एडवाइजर, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से आप जुड़े या जोड़ना चाहते हैं और आप अभी भी सोच रहे हैं कि यार इस बिजनेस में पैसा कैसे कमाया जाए, मार्च निकला जा रहा है, क्या करूं, मार्च तो अप्रैल, तो कमाना कैसे, कस्टमर कहां से लाए जाए।
तो दोस्तों उसके लिए आपको कुछ बातें सीखनी पड़ेंगी। सबसे पहले बात, आपको अपने माइंडसेट को तैयार करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको फोन कॉल से कितना भी बढ़िया प्लान क्यों ना आ जाए, जब तक लोगों सामने बैठोगे नहीं, बातचीत करोगे नहीं, पॉलिसी बिकेगी नहीं। और फोन पे पॉलिसी बिकती नहीं, फोन से मीटिंग बिकती है। तो फोन से कोल्ड कॉलिंग कैसे करते हैं, मीटिंग कैसे बनाते हैं और कैसे सवाल पूछ के पॉलिसी सेल करते हैं, ये बेसिक अगर आप सीखना चाहते हैं, बेसिक, हवाबाजी फर्जी मोटिवेशनल हाँ नहीं, बेसिक बातें जहां से पैसा बनता है। तो दोस्तों मैं एक फोन कॉलिंग चैंपियन लीडर वर्कशॉप कर रहा हूं 17 तारीख संडे को, मार्च को। उसमें दोस्तों लिमिटेड लोग इनवाइट कर रहा हूं। अगर आप सीरियसली चाहते हैं तो फिर आप उसके लिए लिख लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए और 17 मार्च को शाम को 8 बजे आपको अटेंड करना ही है। अगर आप सीखना चाहते हैं कैसे पॉलिसी बेचते हैं, कैसे कोल्ड कॉलिंग करते हैं, और अगर आपको मेरी बात पर भरोसा है तो। अब दोस्तों इस प्लान की निचोड़ की बात करते हैं। मैं आपको सारी बातें आराम से समझा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं। सबसे पहली बात, इस पॉलिसी का नाम क्या है? LIC इंडेक्स प्लस प्लान। मतलब क्या है? ये यूनिट लिंक पॉलिसी है, 873 नंबर टेबल है। यूलिप क्या होता है? वो पॉलिसी जिसका नाम है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, जिस पैसे को कंपनी लेके बाजार में इन्वेस्ट करती है, इतना समझ लीजिए आप, ठीक है। तो इसमें दोस्तों एज, कौन इस पॉलिसी को करा सकता है? 90 दिन का बच्चा से लेके 50 साल की एज तक को आप पॉलिसी दे सकते हो, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। दूसरा सवाल है पॉलिसी टर्म, यानी पॉलिसी का टर्म क्या होगा? दोस्तों इसमें दो कंडीशन है। अगर कस्टमर का प्रीमियम 48,000 रुपए साल का या उससे कम है तो टर्म ले सकता है 15 से 25 साल, और अगर प्रीमियम 48,000 या उससे ज्यादा है तो टर्म ले सकता है 10 से 25 साल। बात समझ में आ गई आपको? सिंपल है। अब इसमें PPT यानी प्रीमियम पेइंग टर्म कितना, ये बात ध्यान देने वाली है। नॉर्मली जो भी LIC ने कुछ प्लान निकाले, 5-6 प्लान, उसमें LIC ने कंडीशन दी 5 साल दे सकते हैं, 7 साल दे सकते हैं, लेकिन तो इसमें ऐसा नहीं है, मिस सेलिंग नहीं करनी है। इसमें दोस्तों जो कस्टमर का टर्म होगा, अगर उसका टर्म 15 साल है तो दोस्तों PPT भी उसका 15 साल रहेगा, ये ध्यान रखना है। अगर उसका टर्म 25 साल है तो दोस्तों उसका PPT 25 साल रहेगा। हाँ, ये फीचर है कि 5 साल के बाद जब वो कस्टमर अपनी पॉलिसी सरेंडर कराता है तो उसके सरेंडर चार्ज नहीं कटेंगे, पूरा पैसा मिल जाएगा। लेकिन कस्टमर को सही बताना है कि जो उसका PPT, जो उसका टर्म है, वही दोस्तों उसका PPT रहेगा। सच बोलोगे तो विश्वास बनेगा, और विश्वास इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए विश्वास जीतना जरूरी है। प्लान सबके वही है, बिजनेस उसको मिलता है जो कस्टमर का विश्वास जीत लेता है, दिल जीत लेता है। और इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आप इसको समझाएं, ठीक है। अब आती है इसमें रिस्क कवर कितना है कस्टमर का, क्योंकि हमने बोला ना सर आम के आम और गुठलियों के दाम, तो रिस्क कवर कितना है? दोस्तों रिस्क कवर इसमें 2 ऑप्शन है, 7 गुना या 10 गुना। मान लीजिए मैं 35 साल का एज का और मैंने 1 लाख साल का दिया प्रीमियम, तो 1 लाख का 10 गुना यानी 10 लाख रुपए का मुझे सम एश्योर्ड यानी रिस्क कवर मिलेगा। क्या मतलब है? अगर बीच में कुछ हो गया तो मुझे 10 लाख रुपए। इसमें 3 कंडीशन होती है पैसा कितना मिलता है। एक कंडीशन होती है कि जितना पैसा दिया है उसका 105 प्रीमियम का मिलता है। एक कंडीशन होती है जो उसकी पॉलिसी की फंड वैल्यू है वो मिलता है। एक कंडीशन होती है जो उसका रिस्क कवर होता है। तो नॉर्मली दोस्तों अगर देखा जाता है, अगर 10 साल के पहले डेथ होती है बंदे की, तो जो प्रीमियम जो उसका रिस्क कवर होता है वही मिलता है। तो मोटा मोटा क्लाइंट बोल रहा है जो आपका रिस्क कवर है वो प्लस जो फंड वैल्यू है वो आपको ऐड करके मिल जाएगा। कस्टमर को हमेशा सिंपल भाषा में समझाया करो। डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं होती है, कस्टमर को सिंपल बात समझाओ जो उसको समझ में आ जाए। ज्यादा बातें बताओगे, टेक्निकल बात समझाओगे, वो कंफ्यूज हो जाएगा, और कंफ्यूज कस्टमर कभी कुछ खरीदता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए सिंपल भाषा में बता रहा हूं, समझाना है। अब बात आती है कस्टमर को तो पैसा क्या मिलेगा, व्हाट वुड बी द रिटर्न, मनी क्या मिलेगा, ये समझना है आपको। चूंकि ये यूलिप पॉलिसी है, यानी इस पैसे को कंपनी हमसे लेती है और उसको बाजार में इन्वेस्ट करती है, तो उसको मिलता क्या है जब उसकी पॉलिसी मैच्योर होती है? इसका नाम है फंड वैल्यू। तो फंड वैल्यू क्या होती है दोस्तों? फंड वैल्यू का सिंपल मतलब होता है, मान लीजिए मैंने 15 साल का पॉलिसी टर्म लिया, मेरी 15 साल की पॉलिसी मैच्योर हो गई, मैंने 1 लाख रुपए दिया साल में, मैंने कंपनी को 15 लाख रुपए दिया, उस कंपनी ने पैसे को बाजार में इन्वेस्ट किया। मान लीजिए मेरी पॉलिसी की जो टोटल पैसा फंड वैल्यू है वो है 50 लाख रुपए, यानी मेरा जो पॉलिसी की वैल्यू है 50 लाख प्लस मान लीजिए कुछ बोनस एडिशन ऐड हुआ, जो भी हुआ 10-5 लाख, तो जो टोटल पैसा मुझे मिलता है उसको बोलते हैं फंड वैल्यू। जो मेरे पॉलिसी की वैल्यू है, जो पैसा बाजार में इन्वेस्ट हुआ है, टोटल जो पैसा, उसको बोलते हैं फंड वैल्यू। उसमें कुछ अलग से बोनस है, सब मिला के जो फाइनल आउटकम है दैट्स कॉल्ड फंड वैल्यू। सिंपल भाषा में, नो कंफ्यूजन।
ठीक है। अब सवाल आपके मन में ये होगा कि इसमें गारंटेड एडिशन कितना मिलता है, और फिर ये जो पैसा है, चूंकि यूलिप पॉलिसी है तो पैसा कौन से फंड में इन्वेस्ट होगा, उस फंड में क्या होगा, ये भी बातें जानना आपको जरूरी है। आपको जानना जरूरी है, जब कस्टमर पूछे तो बताना है। इसमें दोस्तों जो गारंटेड एडिशन है उसकी कंडीशन है 5 साल से लेके पॉलिसी का जो मैक्सिमम टर्म है 25 साल तक ये ऐड होता है। शुरुआत होती है 5% से लेके और मैक्सिमम जाता है 30% से लेके। मैं आपको बता रहा हूं टर्म जिसका प्रीमियम 48,000 से ज्यादा वाला है। तो 5% मतलब अगर फंड की वैल्यू 2 लाख रुपए है तो 2 लाख का 5%, यानी उसकी फंड वैल्यू के हिसाब से ये बोनस ऐड होता है। 5 साल के बाद शुरू होगा और उसके बाद हर साल ये ऐड होता है, अप टू 30% तक जाएगा। सिंपल, आपको पता होना चाहिए, जब क्लाइंट पूछे तो बताना है, वरना नहीं बताना है, ठीक है। अब बात आती है तो ये पैसा इन्वेस्ट कहां होगा। दोस्तों इसमें एलआईसी ने 2 ऑप्शन दिए हैं। एक फंड का नाम है फ्लैक्सी ग्रोथ फंड और एक फंड का नाम है फ्लैक्सी ग्रोथ स्मार्ट फंड, स्मार्ट ग्रोथ फंड, ठीक है। तो इसमें अभी जो फ्लैक्सी ग्रोथ फंड है, इसमें इस पैसे को 100 रुपए अगर लगाए तो 3 भाग में इन्वेस्ट किया जा रहा है। 0 से 20% इन्वेस्ट किया जाएगा प्योर गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड, प्योर गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड में। दूसरा 20 से 40% लगेगा जो मनी मार्केट होती है, इसको बोलते हैं मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म मार्केट, जहां पे रिस्क नहीं होता है लेकिन पैसा वहां बनता है। और तीसरा मिलेगा 40 to 60% लगेगा इक्विटी मार्केट में, यानी निफ्टी 100। आप जानते हैं निफ्टी 100 होता है, वो कंपनियां जो हिंदुस्तान की टॉप 100 कंपनियां हैं उसको बोलते हैं निफ्टी 100, और उन कंपनी के स्टॉक से पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों फ्लैक्सी ग्रोथ फंड। फ्लैक्सी स्मार्ट और फ्लैक्सी स्मार्ट फंड में क्या अंतर है, सब कुछ सेम है। ये जो 40 to 60% वाला पोर्शन है, यहां पे केवल निफ्टी 50 में लगेगा, यानी केवल टॉप की 50 कंपनी में पैसा यहां पे लगेगा। तो मतलब कहने का ये है कि दोनों में अगर देखा जाए तो जो टॉप की 50 है, टॉप की 100, दोनों अच्छा है। इसमें थोड़ा सा और सिक्योरिटी हो जाए, क्योंकि ये सारी इसको बोलते हैं ब्लू चिप कंपनियां, टॉप की कंपनियां जो बिल्कुल सिक्योर्ड है, जिनका मार्केट में सिक्का जमा हुआ है, उन कंपनियों में ये पैसा स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ये बहुत ही शानदार दोस्तों फंड का एलोकेशन है, यानी 40% सीधा लगा रहा है गवर्नमेंट में और 60% इक्विटी एक्सपोजर में जा रहा है। इसमें दोस्तों रिटर्न बहुत शानदार आएगी, तो कस्टमर को इसमें फायदा ही फायदा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि भैया यूलिप पॉलिसी है तो कस्टमर को पता होना चाहिए कि भैया जो पैसा दे रहा है इसमें कुछ चार्जेस भी हैं। तो इसमें 4 तरह के दोस्तों चार्ज है। पहला है एलोकेशन चार्ज, दूसरा है एफएमसी चार्ज, क्या होता है बताऊंगा, तीसरा मॉर्टेलिटी चार्ज, चौथा है एडमिन चार्ज। तो दोस्तों एलोकेशन चार्ज क्या होता है, मान लीजिए मैंने कंपनी को 1 लाख रुपए दिया। 1 लाख रुपए में कंपनी उस पैसे को बाजार में इन्वेस्ट करने से पहले जो पैसा काटती है उसको बोलते हैं फंड एलोकेशन चार्ज। पहले दोस्तों ये अंधाधुंध कंपनियां कस्टमर को लूटती थी, 50% कस्टमर के उड़ा देती थी। अब ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों इसमें एलआईसी फंड एलोकेशन चार्ज ले रही है, जिसके मैं फेवर में नहीं हूं। ये एलआईसी को फीचर, ठीक है एलआईसी ले रही है, लेकिन क्योंकि मार्केट में दोस्तों कंपटीशन इतना ज्यादा है कि कंपनियां 1-2% फंड एलोकेशन चार्ज, कई की तो 0% फंड एलोकेशन चार्ज ले रही है। इसमें दोस्तों एलआईसी ले रही है 8%, पहले से लेके साल, दूसरे से लेके 5 साल तक ले रही है 5%, और फिर 5 साल के बाद से ले रही है 4%। दोस्तों ये भी कोई अमाउंट कम नहीं है। मैंने 1 लाख रुपए दिया, 8,000 रुपए सीधे एलआईसी ने काट लिया। कस्टमर को बताओगे उसको सुन के बुरा लगेगा, अगर पूछे कस्टमर तो बताना है, आपको छुपाना नहीं है, बताना है, और फिर जस्टिफाई करो कि सर क्यों ले रही चल, राइट। मैं इस फंड एलोकेशन चार्जेस के फेवर में नहीं हूं, मैं इंडिपेंडेंट पर्सन हूं, मैं अपनी राय दे सकता हूं। आप भी एज ए एजेंट टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में कि क्या ये जो फंड वाले जो चार्ज ले रही है एलआईसी, क्या आप इसके फेवर में है, यस नो, आप टाइप कीजिए। आप चाहे कस्टमर है या एक एडवाइजर है, ठीक है। तो ये हो गया एलोकेशन चार्ज। अब ये जो ले रही है एफएमसी चार्ज, एफएमसी चार्ज क्या होता है, इसको बोलते हैं फंड मैनेजमेंट चार्ज, ठीक है। क्या होता है, कंपनी ये जो फंड है, फ्लैक्सी ग्रोथ फंड, फ्लैक्सी स्मार्ट फंड, ये कौन मैनेज, इसके लिए दोस्तों होते हैं फंड मैनेजर। जैसे म्यूचुअल फंड को कौन मैनेज करता है, फंड मैनेजर। जैसे एक जहाज को कौन चलाता है, पायलट, कैप्टन। ऐसी दोस्तों वो जो पैसा इकट्ठा होता है उसको मैनेज कौन करता है, फंड मैनेजर। ये बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, हाईली क्वालिफाइड होते हैं, इनको बाजार में काफी नॉलेज होती है, ये लोग पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों उनकी फीस होती है, उनकी सैलरियां बहुत ज्यादा होती है। तो कंपनी इसी पैसे से, मान लो कंपनी मैंने 1 लाख रुपए दिए, तो 1 लाख रुपए से
1.35 1.35% पैसा कंपनी काटेगी, यानी 1350 रुपए कंपनी साल में काटेगी, जो फंड की वैल्यू होती है, जो कि जस्टिफाइड चार्ज है। बाजार में नॉर्मली 2 से लेके 5% तक होता है, लेकिन इसमें एलआईसी बहुत बढ़िया कर रही है दोस्तों, 1.35% काट रही है। मैं इसके पूरे फेवर में हूं, आई अप्रिशिएट दैट। ओके, तीसरा फिर होता है मोर्टेलिटी चार्ज, जो कि एज के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी एज है। ये भी मोर्टेलिटी चार्ज, अगर जो आपने पॉलिसी का टर्म लिया है पूरा दे देते हैं, तो एट द एंड ऑफ द पॉलिसी मैच्योरिटी आपकी एलआईसी पूरा मोर्टेलिटी चार्ज वापस कर देती। ये भी मुझे फीचर बहुत शानदार, ये सब कस्टमर को बताना है आपको, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा फीचर है। और फिर एक एडमिन चार्ज होता है जो बहुत नॉर्मल होता है, 5 साल तक 3 साल कुछ होते नहीं, उसके बाद 100 रुपए सालाना होते हैं, जो कि एक नॉर्मल फीस है, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आपके, मुझे लगता है सारे इस प्लान को लेके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और पूछ सकते हैं मुझसे, इसमें कोई डाउट रहा तो। एक इसमें सवाल है कि सरेंडर चार्ज कितने होते हैं। देखिए 5 साल के पहले करेंगे तो जो सरेंडर चार्ज होगा कंपनी का, अभी आईआरडी ने जो नया नियम लगा दिया है उसके हिसाब से रहेगा, और 5 साल के बाद में कोई सरेंडर चार्जेस नहीं है। अब सवाल ये है कि एडवाइजर है, इस पॉलिसी को मार्केट में बेचना कैसे है, हाउ टू सेल इट, वो दोस्तों समझ लेते हैं, ताकि आप इस पॉलिसी को मार्केट में सेल कर पाए। उसके पहले मेरे दोस्तों, अगर आप सीरियसली जानना चाहते हैं कैसे इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं, स्टार्टिंग कैसे करेंगे, कैसे पॉलिसी सेल करते हैं, कैसे कस्टमर से सवाल पूछते हैं, कैसे मीटिंग बनाते हैं, तो दोस्तों मैं जो फोन कॉलिंग चैंपियन वर्कशॉप कर रहा हूं उसमें आपको जरूर आना चाहिए। आप पहले भी आ चुके तो भी आइए, क्योंकि मेरी जो ट्रेनिंग दोस्तों होती है, चाहे फ्री हो चाहे पैसे लो, शानदार होती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे कस्टमर कह रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं हाउ टू सेल। पहला सवाल, माइंडसेट। आपको अपने दिल से पूछना है कि क्या यह प्लान कस्टमर के लिए फायदेमंद है या गोची है। अगर आपको दिल से आवाज आती है कस्टमर के लिए फायदेमंद है तो आपको बेचना है। अगर ये फायदेमंद नहीं है आपके हिसाब से, तो आपको मेरी बातों भरोसा नहीं करना, इस प्लान को मत बेचो। दिल की सुनो, मेरे हिसाब से मैं इस प्लान को सजेस्ट करता हूं सेल करने के लिए। बस मेरा एक ही इसमें एलआईसी से जो मैं एग्री नहीं हूं वो है एलोकेशन चार्जेस को लेके। तो मैं कहता हूं ओवरऑल ठीक है, अगर एलोकेशन चार्जेस में कम होते तो ये प्लान और भी अच्छा होता, अदरवाइज आप डिसाइड कर सकते हैं। जब ये डिसीजन हो गया कि मुझे इसको सेल करना है, तो पहला डिसीजन माइंडसेट की मैं कम से कम 300 लोगों को इस प्लान के बारे में बताऊंगा, मिनिमम 300 पीपल को इस प्लान को बताऊंगा, ठीक है। तीसरा काम क्या है, सही कस्टमर को ढूंढना है, राइट पीपल, सही पीपल। किसको ढूंढेंगे इसके लिए, वो लोग जो अग्रेसिव हैं, वो लोग जो प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग जो स्टॉक मार्केट पैसा लगाते हैं, वो लोग जो बिटकॉइन में लगाते हैं, वो लोग जो लगातार पैसे को खेलते रहते हैं, राइट, उनको ढूंढो। कौन लोग हैं, बिजनेस करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, यंगस्टर है 25 साल से लेकर 55 साल की एज तक के, दुकान चलाते हैं, मतलब थोड़ा सा सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, जो थोड़ा सा मनी को लेके अवेयर है, जागरूक है। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है और वो रिस्की इन्वेस्टर है, तो वो कस्टमर आपके लिए है। देखिए सही कस्टमर के पास जाएंगे तो आसानी से बिकेगी, इधर उधर भटकेंगे तो फिर नहीं बिकेगा, ठीक है। राइट कस्टमर जब आपने ढूंढ लिया तो फिर क्या करना है, चौथा काम जो मैं बोलता हूं, लिस्ट बनाइए। मेक अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 100 to 500 पीपल, ठीक है। कैसे, किसकी लिस्ट बनाएंगे, मैं बता चुका हूं। नंबर 1 आपके जानकार, फिर सॉरी दोस्तों, बीच में माइक बंद हो गया। तो देखिए, अगर आप, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। तो देखिए दोस्तों, इसको क्या करना है आपको, पहले मैंने बोला कि अपने से पूछिए कि पॉलिसी बेचना है, दूसरा मैंने बोला सही कस्टमर के पास जाना है, तीसरा मैंने बोला लिस्ट बनाना है। अब फोन कैसे करना है दोस्तों, सिंपल बोलना है कस्टमर को कि मेरे पास एक ज्यादा इनकम कमाने का सिक्योर ऑप्शन है, मोर मनी इनकम ऑप्शन, दैट्स इट। फलाने जानकार, यस सर, और कैसे, बिल्कुल सर, एक ना ज्यादा पैसे कमाने का सिक्योर इनकम ऑप्शन है। इतनी बात, थोड़ी सी बस केवल क्यूरियोसिटी जगानी है, और जगा के बस फिर मिलके बात करूंगा आगे, दैट्स इट।
पहला काम है फोन पे मीटिंग बेचना, और जब मीटिंग बिक जाए, जब मीटिंग में जाएंगे तो क्या करेंगे, फिर आएगा आपका फेस टू फेस F2F मीटिंग, वहां क्या करेंगे, सिंपल है, जाना है, सवाल पूछने हैं कि सर अगर मैं आपको ऐसा ऑप्शन दूं जिसमें रिस्क कवर कम हो, रिटर्न ज़्यादा हो, पैसा आप निकाल सकें, गवर्नमेंट एक्सपोजर भी हो, तो कैसा रहेगा। हाँ बिल्कुल ठीक रहेगा। कस्टमर से पहले उसकी राय लो, उसके बाद इस प्लान को प्रपोज करो, और उसके बाद देखो आपको रिस्पॉन्स 100% मिलेगा। ठीक है, अब बात ये है कि ये सारी जो बातें आपने सीखी जानी, इसका इस्तेमाल अगर करेंगे तो रिजल्ट आएगा। कम से कम जब 100 लोगों से मीटिंग करेंगे, बताएंगे, तो आपको 100% इसमें सफलता मिलेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इस प्लान से कस्टमर को फायदा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म ये प्लान है। अगर वो 10 साल 15 साल तक पैसा इन्वेस्ट रखेगा तो पैसा जरूर कमाएगा। आप इसमें अपने कमेंट दे सकते हैं कि इसमें क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, और कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। बीच में ये ना ये जो माइक है वो बंद हो गया, तो उसके लिए जो भी आपको डिस्टर्बेंस हुआ उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस। क्लिक ऑन द लिंक एंड रजिस्टर फॉर माई 17th of March लाइव वर्कशॉप। टेक केयर।